वक्त कोडरमा से आ रही है, जहां चौकीदार बहाली दौड़ मामले में दौड़ने के दौरान 3 अभ्यर्थी बेहोश हो गए। अभ्यर्थियों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दौड़ पूरी करने के बाद इन सभी की तबीयत बिगड़ी, जिसमें एक महिला और 2 पुरुष अभ्यर्थी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल इनका इलाज इस वक्त जारी है। तो ये बड़ी खबर कोडरमा से आ रही है। तो लगातार अभ्यर्थियों के तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि चौकीदार बहाली के लिए इन सभी की दौड़ करवाई जा रही थी और इसी दौरान दौड़ पूरी होने के बाद 3 अभ्यर्थी बेहोश हो जाते हैं। 3 अभ्यर्थियों में एक महिला अभ्यर्थी और 2 पुरुष अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी है और हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रितेश लोहानी जुड़ गया। रितेश, क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल इन अभ्यर्थियों की स्थिति? जी बता दें कि कुल 95 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए आज 267 अभ्यर्थी दौड़ में हिस्सा ले रहे थे। इसी दौरान 3 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ जाती है। हालांकि प्रशासन की इतनी मुकम्मल व्यवस्था थी कि तीनों अभ्यर्थियों को तुरंत सदर अस्पताल भर्ती कराया गया और डॉक्टरों का जो कहना है कि वो तीनों खतरे से बाहर है, जिनमें 2 अब तक अपने घर जा चुके हैं। एक को ऑब्जर्वेशन में रखा गया, जो तक शाम तक अपने घर जा सकते हैं। जी रितेश, क्या जानकारी मिल रही है, किस वजह से ये अभ्यर्थी बेहोश हुए? हालांकि इस मामले में पूरी बात जो सामने आ रही है कि लोग सुबह से इसे इंतजार कर रहे थे। हालांकि अगले सुबह यहाँ तो दौड़ भी शुरू हो चुकी थी। थोड़ी शारीरिक कमजोरी के कारण से ऐसा मामला सामने आया, लेकिन अभ्यर्थियों को जो कहना है कि उन्होंने अपनी दौड़ कंप्लीट कर ली थी और दौड़ कंप्लीट करने के बाद उन्हें कमजोरी लगी, जिसके बाद वो अचेत होकर गिर गए थे। हालांकि वक्त रहते हैं तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद सभी बेहतर फील कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश लोहानी तमाम जानकारी के लिए। तो चौकीदार बहाली दौड़ में ये तीनों अभ्यर्थी जो है अपनी दौड़ पूरी करने के बाद बेहोश हुए। हालांकि राहत की बात ये है कि डॉक्टरों का कहना है कि ये तीनों ही खतरे से बाहर हैं। 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 1 को आज डिस्चार्ज करने की बात सामने आ रही है। और बड़ी खबर उस वक्त रांची से, जहां पर सीट शेयरिंग पर हेमंत बिश्व शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 99% सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। जेडीयू और आजसू के साथ सीट शेयरिंग तकरीबन पूरी हो चुकी है। 99% तक यह कार्य संपन्न है। बचे हुए सीट पर हालांकि जल्द फैसला ले लिया जाएगा। यह बड़ी खबर इस वक्त आती हुई। तो एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय बताया जा रहा है, जिसमें 99% तक सीट शेयरिंग पूरी कर ली गई है। हमारे ये चुनाव में जनता दल की और आजसू पार्टी का साथ गठबंधन होगा। गठबंधन का जो सीट शेयरिंग है 99% फाइनल हो चुका है। 1-2 सीट का ही सरसा बाकी है। ये प्रतिपक्ष समाप्त, हम तुरंत गठबंधन का बारे में ऐलान कर दें। तो चाईबासा के चक्रधरपुर में आज बीजेपी की परिवर्तन सभा का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि 5 सालों में हेमंत सोरेन ने जनता से वादे पूरे नहीं किए, जनता के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि अपने परिवार और पैसों के लिए काम करते रहे। सभा को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी और पूर्व विधायक शशिभूषण सामड़ ने भी संबोधित किया। लेकिन पूरे 5 वर्षों तक इस प्रदेश की जनता को इन्होंने निराश किया है। जनता के लिए काम नहीं किया, राज्य के लिए काम नहीं किया, बल्कि अपने परिवार के लिए काम किया और पैसे के लिए काम किया। और इसलिए मैं कहता हूं कि कमाया इन्होंने, काम इन्होंने किया नहीं, बल्कि कमाया इन्होंने अपने तिजोरी को भरा है। चोर को बढ़ावा देने वाली सरकार ये सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेताओं के संरक्षण में जो भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, उसकी सरकार है। हराना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी विधायक को यहाँ नहीं जीतने देना है। झारखंड